नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल रीजनल लर्न क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार एलर्ट की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये सामाजिक अध्ययन क्या है यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 12 होगा। इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार एलर्ट के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और रात 7:30 बजे हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, यानी भारत में कितने राज्य आपको बताना है। 22 है कि 26 है, 28 है कि 21 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। बस हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान का, बस उतना ही करके आप चले जाइए एग्जाम देने। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस जितने भी हम पढ़ाए हैं इसी में से आएगा। बस आपको 2 से 3 बार क्या करना है, रिविजन कर लेना है जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। कितने हैं, 8 है। पूछ देगा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। अब भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अशोक की राजधानी कहाँ है। तो अशोक की राजधानी कहाँ है आपको बताना है, पाटलिपुत्र में कि वाराणसी में कि सांची में कि उज्जैन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए, अशोक की राजधानी कहाँ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में कि भारत के उत्तर पूर्व में कि भारत के दक्षिण पूर्व में कि भारत के दक्षिण पश्चिम में है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। ईटानगर हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछ देगा तब। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र की कपिलवस्तु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो कपिलवस्तु में हुआ था। अब इनका पूछ देगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए इनके अगर पिता का नाम पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो शत्रुधन हो जाएगा। शत्रुधोधन हो जाएगा, शत्रुधन हो जाएगा। इनके 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन का नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। इनका बचपन का नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कपिल वस्तु हो जाएगा। जन्म पूछ देगा तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका पिता का नाम पूछ देगा तो पिता का नाम हो जाएगा सुदोधन हो जाएगा। सुदोधन हो जाएगा, लिख देते हैं सुदोधन हो जाएगा। अगर माता का नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा
माया देवी हो जाएगा। माता का नाम क्या हो जाएगा? तो माया देवी हो जाएगा। माया देवी। इनकी मौसी का नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी हो जाएगा। प्रजापति गौतमी हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुबनी गांव जो है वहाँ पे हुआ था। कपिल वस्तु में लुबनी गांव स्थान है वहाँ पे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। इनका माता का नाम क्या था? माया देवी। इनके मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है। हरियाणा में, झारखंड में, राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में मिलते हैं। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड की राजधानी पूछ देगा तो क्या होगा? रांची हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रांची। हरियाणा की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। सॉरी, राजस्थान का राजधानी जयपुर हो जाएगा। सॉरी, जयपुर हो जाएगा। जयपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? तो झारखंड में मिलते हैं। झारखंड की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। हरियाणा का राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी पूछ देगा तो क्या होगा? जयपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? तो आपको जो सरनाथ है उत्तर प्रदेश के एक जिला है, वह किन के लिए पुण्य स्थान है? तो बौद्ध के लिए, कि मुस्लिम के लिए, कि क्रिस्टान के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। सरनाथ किन के लिए पुण्य स्थल है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। यानी महात्मा बुद्ध के लिए यह पुण्य स्थान है। यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ पे अपना प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्रवर्तन किया था महात्मा बुद्ध ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज। प्रथम उपदेश पूछ देगा कहाँ दिए थे? तो सरनाथ में दिए थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो आपको बताना है जो गंगा नदी है कहाँ नहीं बहती है। तो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कि उड़ीसा में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल करिए। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी उड़ीसा में नहीं बहती है। उड़ीसा में क्या है? नहीं बहती है। गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है। और इनकी लंबाई पूछ दे कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर में क्या है? ये फैली हुई है। 2525 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो उड़ीसा में नहीं बहती है, बाकी पश्चिम बंगाल में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है। इनका लंबाई पूछ देगा तो 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लद्दाख पहले किस राज्य में था? तो आपको बताना है लद्दाख पहले किस राज्य में था। तो चलिए सिक्किम में, कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। लद्दाख पहले किस राज्य में था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर था। लद्दाख पहले किस राज्य में था? तो जम्मू कश्मीर। यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सोना किस राज्य में मिलता है? तो आपको बताना है सोना किस राज्य में मिलता है। तो कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कि पंजाब में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए। सोना किस राज्य में मिलता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका राज्य में मिलता है। सोना कहाँ मिलता है? तो कर्नाटका राज्य में मिलता है। कर्नाटका का कोलार क्षेत्र सोने की खान के लिए भारत में विख्यात है। जो कोलार क्षेत्र है वह सोने के लिए क्या है? विख्यात है। यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। सोना किस राज्य में मिलता है? तो कर्नाटका राज्य में मिलता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चंपारण सत्याग्रह, कि असहयोग आंदोलन, कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा। इन सभी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था? भाग लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में लिख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। इसको अगस्त के क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगस्त के आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। और आप बताइएगा कमेंट कर कर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपको बताना है कमेंट कर कर असहयोग आंदोलन कब हुआ था। और ये लिख लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सभी आंदोलन का नेतृत्व किया था, सभी में गांधी जी ने भाग लिए थे। और आपको कमेंट करके बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, कि महाराष्ट्र में हुआ था, कि गुजरात में, कि तमिलनाडु में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। लिख लीजिएगा कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो रत्नागिरी जिले लिख लीजिए, रत्नागिरी जिले में हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी स्थान पर हुआ था, यानी रत्नागिरी क्या है? एक जगह का नाम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। और किस जगह पे? तो रत्नागिरी स्थान पे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद, ये जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कि वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल करिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से आते हैं? लिख लीजिएगा, वो बिहार राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो बिहार राज्य से आते हैं। बिहार राज्य के किस जिले से आते हैं? तो सीवान जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सीवान जिले से आते हैं। किस गाँव से आते हैं? तो जीरादेई गाँव एक सीवान में है, वहीं से क्या आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। किस राज्य से आते हैं? तो बिहार राज्य से। और किस जिले से? सिवान से। और किस गांव से आते हैं? तो जीरादेई एक नामक गांव है, वहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जाया है, वह इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, कि सरोजिनी नायडू ने, कि प्रेमचंद्र ने, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के जन गण मन या अधिनायक जय की राष्ट्रगान लिखे हैं। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो आपको बताना है जो बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, की अगस्त क्रांति, की 1857 की विद्रोह, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और 7:30 बजे रात को क्या कहते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए, आपको लगाना है बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह क्या लड़े थे। बाबू कुंवर सिंह किस किस राज्य से आते हैं, तो बिहार से आते हैं। कहाँ से आते हैं, वो बिहार राज्य से आते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत गणराज्य कब बना। यानी भारत गणराज्य कब बना, तो 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भारत गणराज्य कब बना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणराज्य बन गया। हमारा देश कब आज़ाद हुआ गया, तो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। यानी भारत गणराज्य कब बना, तो 1952 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो 1947 में। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम जब चुनाव हुआ था उस समय आयुक्त कौन थे, तो शिव कुमार सेन, की एन शेषन, की सुनील अरोड़ा, की अशोक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए फटाफट, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। मस्ट भी भाई क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी शिव कुमार सेन हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो सैकड़ों वर्ष लेते हैं, कि हजारों वर्ष लेते हैं, कि लाखों वर्ष लेते हैं, कि केवल 1 वर्ष लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लाखों वर्ष लेते हैं। क्या लेते हैं, तो उनके गठन के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जो गंडक नदी है वह नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो काली गंडक, की त्रिशूल नदी, की कृष्णा, की नारायणी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेपाल की राजधानी पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई। 1800 ईस्वी में, कि 1807 ईस्वी में, कि 1785 ईस्वी में, कि 1890 ईस्वी में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई। मस्ट भी भाई क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1785 में तिलका माझी को फांसी दी गई। कहाँ पे दी गई थी, तो भागलपुर में। कहाँ पे दी गई थी, तो भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार का एक जिला है। बिहार का क्या है, एक जिला है भागलपुर। बरगद के पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, तो भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दी गई थी तिलका माझी को। कब दी गई थी, तो 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दे दी गई थी भागलपुर में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई।
तो चलिए आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा है संविधान के मौलिक अधिकार को कब जगह दी गई। तो 2000 ईस्वी में, 2001 में, कि 2002 में, 2003 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। 2002 में मौलिक अधिकार को संविधान में जगह दी गई। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में दी गई, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में देश के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। किस संविधान में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो 2002 में दी गई। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 21 के क में जोड़ा गया प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार को। तो चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम ये प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, और रात को 7:30 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,